हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में, वर्मा फैमिली। और अभी आप हमारे व्लॉग देख ही चुके हैं जो हमने बनाए हैं। अभी तक हमने लैंड किया था बच्चों का एडमिशन का, सिन नंबर का। आज आए हैं हम लोग आईसीबीसी के ऑफिस, नए काम के लिए आईसीबीसी के ऑफिस। हाँ जी। आईसीबीसी के ऑफिस आए हैं हम लोग आज क्या रोड टेस्ट देने के लिए। मेरा रोड टेस्ट है, अभी कीर्ति का नहीं है। मैंने प्रिपरेशन किया था, कल रात को 1 घंटा ही पढ़ा हूँ मैं। ये रिटन एग्ज़ाम है बिफोर द रोड टेस्ट, एक्चुअल रोड टेस्ट। तो इसमें आप लोगों के लिए एक टिप भी रहेगी कि कैसे करना चाहिए। ऑल्दो मैंने कार ले ली है, मैं कार चला रहा हूँ। आप इंडिया के लाइसेंस पे 3 महीने कार चला सकते हो यहाँ पे। बट मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ का लाइसेंस ले लूँ जल्दी से जल्दी। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से। तो आज मेरा रिटर्न एग्जाम है, देखते हैं पास होता है कि नहीं। पास होता है नहीं। आपको एग्जाम के बाद बताया जाएगा एग्जाम कि के तैयारी बाद कैसी थी। अच्छा, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आते हैं, 40 ठीक होने चाहिए, 80% मार्क आने चाहिए। 80% से एक भी कम आ गया तो आप फेल हो जाएंगे। मैंने 1 घंटा पढ़ा है कल रात को और मैं नर्वस हूँ। बड़े इतने सालों के बाद एग्जाम देना पड़ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। और इसके बाद जब वीडियो एंड करूंगा तो आपको बताऊंगा टिप क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पास होना चाहिए अगर मैं पास हो गया तो। नहीं तो फिर ये भी दोबारा तैयारी करेंगे। नहीं, मैं भी दोबारा तैयारी करूंगा, फिर आपको दोबारा तैयारी बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं आपको। बाय बाय, जा रहा हूँ। बाय। ऐसे बैठो चुपचाप। चुपचाप क्यों बैठना है? बैठना पड़ेगा। और ये पहली बार में ही टेस्ट को क्लियर करके आए हैं। मुझे बोले आके 2 नंबर से हार मेरा रह गया। मैंने कहा अरे यार इतनी बढ़िया तैयारी थी, 100 में से 100 नंबर आ रहे थे घर पे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया टेस्ट, और 1 टाइम में क्लियर हो गया है। अभी आपको वो दे सकते हैं। अब मैं टिप दे सकता हूँ, अब टिप दे सकता हूँ कैसे तैयारी करना है। और मार्क्स भी अब अच्छे ले हैं। लेना, अब ले लेना। हाँ, अब टिप ले लेना मेरी, नहीं तो बनती नहीं थी लेनी अगर फेल हो जाता। और अभी ना घर जाके बताऊंगा सारी चीजें। यहाँ बारिश हो रही है आज बीसी में बहुत, वैंकूवर में। तो अभी घर चलते हैं, घर चल के आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा, कैसे तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और एक टिप भी दूंगा आखिरी में, बढ़िया वाली। ठीक है, तो बने रहे। शाम को मिलते हैं। घर चल के मैं आपको फिर ये वीडियो शूट करूंगा वापस से और फिर आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, अब हम घर पहुंच चुके हैं। घर तो हम खैर कल ही पहुंच गए थे टेस्ट देने के बाद, पर कल बहुत ज़्यादा बारिश थी और स्नो हो गई रात को। तो स्नो दिखाता हूं पहले तो मैं आपको। ये देखो स्नो की हालत घर के बाहर, स्नो की हालत देखो घर के बाहर कितनी स्नो है। ठीक है, और ये पूल भी हमारा जम चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या आप लोगों को पता है। टेस्ट पास हो गया था और मार्क्स भी मेरे बढ़िया आए हैं, 100 आउट ऑफ 100। तो ये तो मतलब ट्रिक काम कर गई। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे रहा एग्जाम में, क्या आपको करना चाहिए। नंबर 1, ध्यान रखो कि जो आईसीबीसी की एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो आप लोग अपने मोबाइल पे। उसमें आपको सैंपल वीडियोस मिलेंगे और आपको मिलेंगे टेस्ट मिलेगा सैंपल, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं, आपको अटेम्प्ट करना है। मेरी ट्रिक क्या रही है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैंने कैसे एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। आपने क्या करना है, वो जो 25 क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं हर बार, हर टेस्ट में। तो आपने वो टेस्ट को रिपीट करते रहना है अनटिल अनलेस आपके 100 मार्क्स ना आ जाए, लगातार 5 बार। मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को कि जो आईसीबीसी की एप्लीकेशन है उस पर जो टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट करने हैं आपको, सैंपल पेपर, वो आपको रिपीट करते रहने हैं। वो रिपीट होते रहेंगे, 200 क्वेश्चन है उसके अंदर। और जब आपके 100 आउट ऑफ 100 आने लग जाए 5 टाइम्स लगातार, तो आप समझ लो आपकी तैयारी हो गई है, आप पास हो जाओगे उस टेस्ट में। उसके अलावा क्या करना है, आपने यूट्यूब पे 1-2 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हो रहे हैं 100 क्वेश्चंस के, आपने जाने से पहले वो भी पढ़ लेने हैं एक बार। और मेरे केस में सबसे बढ़िया तरीका क्या रहा कि आप लोगों को कैसे समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे बड़े अगर मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे कंट्रीज में जो रूल्स हैं वो अलग हैं, ड्राइविंग भी अलग है। मैंने क्या किया, आते ही गाड़ी ले ली थी यहाँ पे। तो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे आप 90 डेज तक अपनी गाड़ी चला सकते हो। तो मैंने क्या किया, 1 हफ्ता गाड़ी चलाई अपने फ्रेंड के साथ बैठा करके, उसने मुझे रूल समझाए यहाँ पे। तो मुझे क्या हुआ, जब वो एग्जाम के क्वेश्चंस में पढ़ रहा था तो आई कैन कोरिलेट माई सेल्फ विद दोज क्वेश्चन। क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा कि राइट टर्न कैसे लेना है, लेफ्ट टर्न कैसे लेना है, यहाँ पे कैसे रुकना है, ये सड़क किस लिए ऑक्यूपाई। जब मैं चलाने के बाद इस पेपर को पढ़ा, मैंने हफ्ता गाड़ी चलाने के बाद, तो मुझे समझ में आया कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने गाड़ी चलाते हुए देखा था, ये मेरे को समझ में आ गया। तो मैं अपने आप को कोरिलेट कर पा रहा था उन क्वेश्चंस के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है जो मैं देना चाह रहा था।
जो आप लोगों के काम भी आएगी शायद, कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो BC में, पहले बता दूं मैं आपको, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, आपको लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई पूछता है यहाँ पे। हाँ, और प्रोविंस में जरूरत है आप लोगों को, बट यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना चिप वाला जो लाइसेंस है वो लेके आना है और वो सफिशिएंट है। जब आप अंदर जाओगे एग्जाम देने के लिए तो आपको वो आपसे 2 डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपका COPR मांगेंगे और आपका पासपोर्ट मांगेंगे, ठीक है। तब आपको वो दूसरे काउंटर पे भेज देंगे, दूसरे काउंटर पे आपकी फोटोग्राफ होगी, फोटोग्राफ होने के बाद वो आपको बोल देंगे कि इस नंबर काउंटर पे चले जाओ, वहां पे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा 5 मिनट में। तो आप चले जाते हो, वहां पे बैठने की कोई जगह नहीं, खड़े होके आपको एक क्यूबिकल बना होता है, वहां पे 10-15 लोग एक साथ क्वेश्चन दे रहे, एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आपने जाकर के अपने काउंटर पे खड़े हो जाना है, वहां पे आपका नाम अपीयर हो जाएगा। जैसे ही नाम अपीयर हो जाएगा वो बोलेगा स्टार्ट कर दो टेस्ट को। अब जब आप स्टार्ट करोगे टेस्ट को तो आपने एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपने कभी भी जो क्वेश्चन नहीं आता वो अटेम्प्ट ही नहीं करना। अगर 1% भी लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता तो वो अटेम्प्ट ही नहीं करना, उसको स्किप करने का ऑप्शन है, आप उसको स्किप कर दो, वो आखिरी में आपके पास आएंगे। अगर आपके 40 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं शुरू में ही, तो वो जो लास्ट के 10 क्वेश्चन बचेंगे वो आपको करने ही नहीं पड़ेंगे, आप वैसे ही 100 आउट ऑफ 100 पास हो जाओगे। तो अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो वो अटेम्प्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। तो जब मेरा एग्जाम खत्म हो गया तो मैं पास हो गया था, 40 ठीक हो गए थे मेरे, तो कंप्यूटर ने बोला कि वहीं पे खड़े रहो, आपने अपना मोबाइल निकाल के कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां खड़े रहना है, कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप वहां पे मोबाइल निकाल लोगे या कुछ इधर उधर देखना शुरू कर दोगे तो आपको फेल कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपको एक बंदा आवाज लगाएगा वहां से कि आप आ जाओ वरुण। तो उन्होंने आवाज लगाई, मैं गया, उसने बोला कांग्रेचुलेशन यू हैव पास द टेस्ट। मेरे साथ जितने लोग खड़े थे उसमें 4 लोग फेल हो गए थे, तो मैं नर्वस हो गया था बहुत ज्यादा, बट चलो लकीली आई गॉट पास। मेरे को इंडिया में 18 साल गाड़ी हो गए थे चलाते हुए, और यहाँ पे आकर के जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो बड़े अलग रूल है यहाँ पे। मेरे से 2-4 गलतियां भी हो गई थी शुरू में। वीर हंस रहा है कैमरे के पीछे से खड़ा होकर कि पापा से क्या क्या गलती हुई थी वो पता है उसको। तो इस तरह से मैंने एग्जाम पास किया। उसके बाद वो आपको क्या करते हैं, आपका जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके ऊपर आपका जो यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसका नंबर लिख के चिप लगा के दे देते हैं, और फिर आप कभी भी अपना रोड टेस्ट बुक कर सकते हो। रोड टेस्ट मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, रोड टेस्ट की कैसे करूंगा वो भी आप लोगों को अगले वीडियोज में बताऊंगा। तो उसके बाद आप रोड टेस्ट दे दो, फिर आपको क्लास 5 का लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। तो ये था मेरे टोटल जर्नी, ये नॉलेज टेस्ट पास करने की। जो मैंने टिप्स दी हैं आप लोगों को वो शायद आप लोगों के काम आएंगी, और ऐसे ही आगे चल के भी मैं आप लोगों को जो भी मैं करते रहेंगे, हम लोग जैसे करते रहेंगे कोई भी चीज़ यहाँ की, तो हम लोग आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जो कनाडा आना चाहता है और स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया आना है। तो ये वाली वीडियो उनके काम की है, उनको आप शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। बाकी अगर कुछ रह गया है और आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ ले, मैं जवाब आपको सेम डे या नेक्स्ट डे तक आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।